राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर एक और जोरदार वार किया है। उन्होंने बताया है कि देश में केवल अडानी के साथ न्याय हो रहा है और बाकी सबके साथ अन्याय हो रहा है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस वक्त झारखंड पहुंचे हुए हैं, जहां कल ही नए मुख्यमंत्री, नए सीएम चंपाई सोरेन ने शपथ ली है और इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अपना सहयोग चंपाई सोरेन ने दिया है। जबकि बीजेपी की कोशिश थी कि बिहार की तरह झारखंड में भी सत्ता किसी भी तरह हथियार ले। बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाई और राहुल गांधी ने झारखंड में अपने तरीके से एक बार फिर बीजेपी की पोल खोल दी है। आज झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन था, जिसमें राहुल ने देवघर में बाबा बैजनाथ के दर्शन तो किए ही और इसके साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के गढ़ यानी गोड्डा में जाकर कैसे बीजेपी की असलियत जनता को बताई है, कैसे एक युवक ने राहुल से माइक लेकर महंगाई और अडानी के मसले पर राहुल से सवाल कर डाला है, इन तमाम मसलों को सामने रखने की कोशिश मीडिया के जरिए और खासकर राहुल गांधी अपने यूट्यूब के जरिए करते ही रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। जब राहुल अपना भाषण दे रहे थे तो एक युवक उनसे माइक लेता है और अपना सवाल करता है। सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं और कैसे यहां अडानी को ला रहे हैं, जरा सुनिए। भैया, आपने कहा महंगाई पे बोलूं, चलो आप बोलो। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर, हर चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सर महंगाई पर बोलिए। अडानी और अंबानी जैसे यहाँ पर लोग को बैठा दिए हैं, अडानी और अंबानी को उखाड़ के फेंकिए सर। देखो, ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अडानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेज, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अडानी भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक दिया जा रहा है। तो देख रहे थे, सुन रहे थे आप, एक के बाद एक बेच नहीं रहे हैं बल्कि दिया जा रहा है, यानी कि गिफ्ट कर रहे हैं। देश धीरे धीरे अडानी के हवाले कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां ये बता रहे थे राहुल गांधी ने इसके अलावा मीडिया पर भी तंज कसा है, करारा तंज कसा है और इसके साथ ही बता दिया कि सब लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और अडानी के लिए जो है वो न्याय किया जा रहा है। जरा सुन लेते हैं उस बाइट को भी, एक छोटी सी बाइट, लगभग 24-25 सेकेंड, उसको भी सुन लेते हैं। जरा सुना दीजिए अडानी को लेकर और क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अडानी के लिए। अडानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। तो अडानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा का पूरा ढांचा जो है वो एक व्यक्ति के लिए चलाया जा रहा है, यह कहना है राहुल गांधी का। राहुल काफी समय से, लंबे वक्त से इस देश के लोगों को सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं और माहौल देखकर ऐसा ही लग रहा है कि लोगों को राहुल गांधी की बात अब समझ आ रही है। तभी तो यह युवा जो है राहुल गांधी से माइक लेकर सवाल कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। राहुल को सुनने और उनसे मिलने के लिए जिस तरह लोग उमड़ रहे हैं वो इसका उदाहरण है। राहुल गांधी की इसी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी का डर तो दिख ही रहा है दोस्तों, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी इसी डर का शिकार दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि नीतीश तो पहले ही बीजेपी के खेमे में चले गए और इधर ममता बनर्जी ने कल एक बड़ा बयान दे दिया कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत सकती हैं।
ममता बनर्जी इंडिया में कांग्रेस की साथी हैं, फिर भी वो कांग्रेस की ताकत को कम करके बता रही हैं और इसके पीछे कौन सा सियासी खेल चल रहा है यह जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ममता हो या कोई और हो, कांग्रेस को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस उतनी ही मजबूत होगी। खैर, ममता के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कुछ आज कहा जब पत्रकारों के सवालों का वह जवाब दे रहे थे, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। मैं कह दूं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। शीघ्र ही औपचारिक तौर से एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता। जब गठबंधन में है, हम सभी एक होकर हमें घोषणा करना है। महाराष्ट्र में अगर सीट शेयरिंग, तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, अभी प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी मिलकर एक स्टेटमेंट देंगे। ऐसे ही केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कर दिया है, पर आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं हमारा गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, झारखंड में तो कोई मुसीबत नहीं, हम एक हैं, पर खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो सवाल उठे हैं, और आपके मन में पश्चिम बंगाल ही होगा, मैं पश्चिम बंगाल में सारे 3 बैठकों में ममता बनर्जी मौजूद थी। इंडिया गठबंधन को बनाने में, इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ नाराजगी आ गई है उनको। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पार्टी एक दूसरे से लड़ेंगे, वो वास्तविक है, पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को निशाना बनाए हुए हम एक होकर लड़ने का हमने संकल्प लिया था 23 जून पटना में, और वो संकल्प जारी है। तो सुन रहे थे आप, सीधा सीधा जयराम रमेश ने कहा है कि दोनों का मकसद बीजेपी को हराना है, यानी अभी इंडिया की चुनौती बीजेपी की सिरदर्दी बनी हुई है। ये जो इंडिया गठबंधन है, वो कह रहे हैं यहां जयराम रमेश की वो बना हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, न कि विधानसभा चुनाव के लिए, और थोड़ी बहुत जो खटपट होती है, थोड़ा बहुत जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, और उसके अलावा उन्होंने जो भी बातें अभी तक जो ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी बोलते रहे हैं, लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के पक्ष में, या कहें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोलते हुए अपनी पार्टी लाइन के साथ चलते हुए नजर आए अधीर रंजन चौधरी। खैर, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों को सुनकर साफ समझ में आता है दोस्तों कि कांग्रेस ऐसे हमलों और चुनौतियों से न डर रही है और न ही पीछे हट रही है, बल्कि उसका काफिला तो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीजेपी जिस तरह की सियासत कर रही है, उससे साफ समझ आ रहा है कि उसे अपनी सत्ता बचाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा आगे की लाइनों को आप सुनिए। राम मंदिर आपने देख लिया, नीतीश कुमार का मसला आपने देख लिया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मामला आपने देख लिया, लेकिन ये सारे दांव शायद अब फेल हो गए हैं। तो अब मोदी जी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री, जी हां, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको अब भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। और ये इसलिए प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले अगर किसी ने इस बात को की जानकारी जनता के बीच पहुंचाई तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने ये घोषणा की, और इस घोषणा से यह साफ हो गया है कि बीजेपी न हिंदुत्व की राजनीति ढंग से कर पा रही है और न ही सामाजिक न्याय की राजनीति कर पा रही है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों और दबे हुए लोगों को आरक्षण के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, और आडवाणी ने आरक्षण के मुद्दे के जवाब में ही रथ यात्रा निकाली थी। आपको याद होगा कि मंडल बनाम कमंडल कहा गया था उस समय, जिससे देश में धार्मिक भेदभाव बढ़ा, बाबरी मस्जिद टूटी, हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। राम मंदिर बनाकर भी मोदी ने आडवाणी को उसके उद्घाटन में आने से रोका ताकि पूरा फायदा अकेले ले सकें। लेकिन जब इसमें भी नाकाम रहे तो अब आडवाणी को भारत रत्न देने का दांव चला है ताकि कोई उनकी वफादारी पर उंगली न उठाए। यानी कि कहीं ना कहीं यहां नरेंद्र मोदी अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए
तो यहां अडवाणी के साथ भी अन्याय ही हुआ है, जिस अन्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि केवल अडानी के साथ न्याय हुआ है, बाकी सबके साथ अन्याय हुआ है। तो ये जो न्याय और अन्याय वाली बात है, इसके साथ साथ जब युवाओं से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ बात वो ईडी और सीबीआई और आईटी की भी कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं ईडी सीबीआई आईटी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आज गोड्डा में। और ये निशिकांत दुबे का एरिया था, सांसद है निशिकांत दुबे, वहां से बात मैं कर रहा हूं झारखंड की। और यहां से जब आगे बढ़ते हैं, देवघर पहुंचते हैं राहुल गांधी, तो वहां देवघर में राहुल गांधी ने बाबा बैजनाथ धाम की पूजा की और पूजा में एक अलग लिबास में नजर आए, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, एक अलग लिबास में, शिव के भक्त कहते भी हैं राहुल गांधी खुद को, और शिव के भक्त के रूप में यहां एक पिंक कलर के, गुलाबी कलर के इस लिबास में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं और इस लिबास में, और यहां से राहुल गांधी अंदर मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा के बाद फिर बाहर निकलते हैं। तो ये सब कुछ एक इनकी यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पे जाना मिलना, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, पहली यात्रा में भी, दूसरी यात्रा में भी। असम में भी एक पूजा करना चाहते थे, मंदिर जाना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन वहां जाने से वहां के मुख्यमंत्री ने उन्हें रोक दिया था। ये सब आप जानते हैं। आइए, ईडी और सीबीआई को लेकर राहुल गांधी ने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ। आपने यहां सरकार चुनी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनी ना। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए, जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार, उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। तो राहुल गांधी हर बात के साथ एक बात जरूर जोड़ते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम इनसे डरते नहीं हैं। और यही नारा राहुल गांधी देते आए हैं, डरो मत का। और राहुल गांधी लोगों के दिलो दिमाग से उस डर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या राहुल के वार से पस्त पड़ेगी बीजेपी? क्या मोदी के सारे कार्ड जो हैं वो फेल हो रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस दबाव की बात राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के लिए कही थी, राहुल गांधी याद कीजिए जब पूर्णिया की रैली में थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक दबाव में, एक प्रेशर में आ गए। क्या उसी प्रेशर में, उसी दबाव में यहां ममता बनर्जी हैं? सवाल बड़ा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कल सीधा हमला बोला है राहुल गांधी की यात्रा पर, कांग्रेस पार्टी पर। उसके क्या मायने हैं यह भी समझेंगे। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन बातों को खारिज करते हुए नजर आ रही है। किसी दबाव में कांग्रेस पार्टी खुद को नहीं फील कर रही है। क्या दूसरी तरफ ममता बनर्जी किसी दबाव में हैं? सवाल यह भी है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम लिख रहे हैं कि राहुल ने कर दिया बड़ा खेल। राहुल गांधी क्या खेल कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा उसकी चर्चा भी इसी दौरान